बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 16 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा पढ़ा रही हूँ, जो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। तो चौसर का खेल उसी जुए के खेल को कहते हैं, जिस जुए के खेल में कौरव और पांडवों के बीच द्रौपदी दांव पर लगा दी गई थी और दांव पर लगाने के साथ ही उन्हें युधिष्ठिर हार गए थे और अंततः द्रौपदी समेत किस तरह वन वन भटकते रहे, सारी व्यथा द्रौपदी की है यहाँ पर। तो चौसर के खेल में कैसे द्रौपदी दांव पर लगी, पूरा उसका विवरण इसके अंदर स्पष्ट किया गया है। तो मैं प्रारंभ करती हूँ पाठ 16 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनको यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और दो दो हाथ चौसर भी खेलो। कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर विदुर युधिष्ठिर को निमंत्रण देने गए हैं और वहां जाकर उन्होंने बताया उन्हें कि धृतराष्ट्र ने एक सभा मंडप बनवाया है, चौसर का खेल होगा, जहां उस सभा मंडप को देखने के लिए तुम्हें आमंत्रित किया है कि तुम सब वहां चलो और वहां चल करके उस सभा मंडप को देखो और दो दो हाथ चौसर का खेल भी हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है। युधिष्ठिर को इस बात का पता था, यद्यपि युधिष्ठिर को चौसर का खेल पसंद तो बहुत था, परंतु उन्हें ये पता था कि ये खेल अच्छा नहीं है, कभी भी इसमें स्थिति परिवर्तित हो जाती है। और हुआ भी वही कि चौसर के खेल से महाभारत के युद्ध तक की स्थिति बन गई। तो उन्होंने कहा ये खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं, आपकी सलाह क्या है। उन्होंने कहा यद्यपि ये खेल चौसर का अच्छा नहीं है, लेकिन आप बड़े हैं, आप हमें बुलाने आए हैं, तो अगर आप आज्ञा देते हैं तो हम आपके बताए रास्ते पर ही चलेंगे और यदि आपको जो उचित लगे वो आदेश करिए। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ का जड़ होता है। तब उन्होंने कहा कि ये सच बात है कि चौसर के खेल से सभी को हमेशा कोई न कोई परेशानी, बैर, दुश्मनी, लड़ाई झगड़े की ओर ले जाता है। तो ये निश्चित है कि ये तो इसी प्रकार का खेल है, सारे अनर्थ की ये जड़ है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा की आज्ञा है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं। तो उन्होंने कहा कि मैंने राजा धृतराष्ट्र को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि चौसर का खेल न खेला जाए, किंतु उनकी आज्ञा थी कि मैं तुम्हें निमंत्रण देने आऊं, तो मैं यहाँ पर तुम्हें निमंत्रण देने चला आया। तो जो उनकी इच्छा है उस हिसाब से है, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी इच्छा जो हो वो तुम करो। उन्होंने कहा यदि तुम्हें लगता है ये खेल उचित नहीं है तो तुम जो चाहो वो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब युधिष्ठिर नीति पे चलने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि नहीं, राजवंशों का ये नियम है कि यदि किसी को भी खेल और युद्ध के लिए आमंत्रण मिलता है तो उसे अस्वीकार करना राजवंश की शोभा नहीं है। तो ये उचित नहीं है कि मैं उनके निमंत्रण देने पर उसे स्वीकार न करूं। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने कोई धृतराष्ट्र अपना अपमान समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। अब धृतराष्ट्र राजा थे और उन्हें लगा कि कहीं ऐसा न हो कि खेल में न जाने से धृतराष्ट्र को बुरा लग जाए और वो
इसे अपना अपमान समझे, एक राजा का अपमान हुआ हो और कहीं इसी की वजह से लड़ाई झगड़े ना हो जाए, तो उनके बुलाने पर जब उन्होंने निमंत्रण भेजा है तो चलना चाहिए। ये सोच करके उन्होंने स्वीकार कर लिया। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चिता दिया था, युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। विदुर ने फिर भी उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था कि वास्तव में चौसर का खेल छल और कपट का भी खेल है, लड़ाई और झगड़े का भी खेल है, वह मनुष्य होता है इसमें आपस में। तो तुम समझदारी से काम लेना, इसलिए तुम चाहो तो जैसा उचित समझो वैसा करो। और इतना कुछ समझा कर उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम उचित जैसा समझो वैसा करो। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। फिर अंत में युधिष्ठिर ने पूरे परिवार को लिया और हस्तिनापुर आ गए निमंत्रण के अनुसार। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था, वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। तो नगर के बाहर उनके विश्राम स्थल बनाए गए थे। उस विश्राम स्थल में रात को रुक करके सुबह आराम से तैयार होकर सभा मंडप देखने वो पहुंच गए। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए दो दो हाथ खेल लो। तो शकुनी तो युधिष्ठिर को किसी तरह उस चौसर के खेल की ओर प्रेरित कर उन्हें खेल में फंसाना चाहता था। तो उसने कुल मिलाकर कहा कि चौसर बिछी हुई है, खेल शुरू हो सकता है, आइए दो दो हाथ हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने उनको उत्साहित किया कि खेल के लिए तुम आगे बढ़ो। तो धृतराष्ट्र क्या करते, उन्होंने कहा ठीक है। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने से के समान है, आप तो यह सब जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि ये खेल ही अच्छा नहीं है, वास्तव में ये जुआ खेलना ही एक बुरी लत है और इस कार्य को करने से कोई जीतना ही साहस नहीं है। जुआ खेलना एक धोखाधड़ी है, धोखा देने के समान है। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि खेलने के लिए। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। अब उन्होंने देखा कि जब युधिष्ठिर नीति और सत्य की बात करके खेल से हटना चाहते हैं, तो उन्होंने नीति और सत्य की बात ना करके ये कहा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको हार जाने का डर है, हार जाने के डर से आप खेलना नहीं चाहते हैं। तो ये बात हो तो बात अलग है। अब कोई राजा इस अपमान को कैसे सह सकता है कि हार जाने के डर से? युधिष्ठिर को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। युधिष्ठिर कुछ नाराज हुए ऐसी बात पर और गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे खेलने को कहा गया है तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन? उनका सबसे पहले प्रश्न ये था, क्योंकि शकुनी ये बात उनसे कह रहे थे, कहें कि राजन, मैं खेलने को तैयार हूँ, खेलने पर आप ये मत कहिए कि मैं खेलना नहीं चाहता हूँ, मुझे हार जाने का डर है, मगर ये बताइए कि मेरे साथ खेलेगा कौन? जो युधिष्ठिर का सबसे पहला प्रश्न था वो ये है। दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन इत्यादि चाहिए वो मैं दूंगा। तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन तपाक से बोला कि मेरी तरफ से तो दुर्योधन की तरफ से तो शकुनी खेलेंगे, और जो जुए में या जो चौसर के खेल में धन राशि लगानी है, जो रुपया पैसा लगाना है वो मैं दूंगा, यानी वो मेरी तरफ से होगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय में यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को खेलना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है सरासर। जो खेल के लिए आमंत्रण दे रहा है या तो वो खेले साथ में खुद, और अपनी जगह किसी दूसरे को खेल में बिठाए, तो ये तो खेल के प्रति अन्याय हुआ, उचित नहीं है। यह खेल साधारण नियम के विरुद्ध है,
फिर उन्होंने कहा कि हर खेल का कुछ नियम होता है और उस नियम के विरुद्ध ये चल रहा है तो ये उचित बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। अब शकुनी को तो युधिष्ठिर को उत्सुकता देने के लिए, चढ़ाने के लिए चिढ़ाने का बहाना ढूंढ लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि खेलना नहीं चाहते हो तो फिर बहाने बना रहे हो, हार जाने का डर है तो अब तुमने ये बहाना बना लिया कि तुम्हारी जगह वो न खेले, हमारी जगह वो न खेले। अरे खेलने वाले को डर किस बात का है। कुछ देर युधिष्ठिर ये समझ नहीं पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये उचित है कि नहीं उचित है, और बार बार शकुनी उन्हें चढ़ाए जा रहा था कि डर रहे हो, हार जाओगे, हर तरह से परेशान हो, क्या चाहते हो, ये सब कह करके उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की। और अंत में युधिष्ठिर ने हाँ कर दी कि हाँ ठीक है, मैं खेलने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर थोड़ी सी चूक कर गए। जब दुर्योधन ने अपनी तरफ से शकुनी को चौसर खेलने पर बैठाया तो युधिष्ठिर को भी अपने भाइयों से सलाह मशवरा करके किसी भी एक अन्य व्यक्ति को खेल में बिठा देना चाहिए था। वो भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन संभवतः नियति जो होती है वो टलती नहीं है। तो युधिष्ठिर मान गए कि उन्हें ये खेल खेलना है। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हो गया। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। अब खेल प्रारंभ हो गया। सारे सभा मंडप में खेल जो था वो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। यानी उस खेल में सभी लोग थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, प्रजा, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जो थे, सारे लोग थे। वे उसे रोक नहीं सके और किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो दुर्योधन को रोक पाते। दुर्योधन अपनी बात पर अड़ा रहा कि उनकी तरफ से शकुनी खेलेंगे। कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे और ये नीति जो थी, जो चाल चलनी थी, इसको सबको ये बात पता थी कि दुर्योधन कोई ना कोई बड़ी चाल चल के किसी भी तरीके से पांडवों को हरा करके उनका राजपाट छीनना चाहता है। तो कौरव राजकुमार तो बड़े प्रसन्न थे कि शकुनी के बैठने के बाद तो ये खेल कौरवों के पक्ष में ही जाएगा। पहले रत्नों की बाजी लगी। अब देखिए क्या क्या करके एक एक करके बाजी लगना शुरू हुई। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उनके इशारे पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश, देश की प्रजा सब खो बैठे। कहने का मतलब उनके पास जो जो चीजें थी, देश और देश की प्रजा से लेकर जो भी चीजें थी, रथ, हाथी, घोड़े, सोने चांदी, जवाहरात, गाय, भैंस, बकरियां, पशुधन, सब कुछ एक एक करके वो दांव पर लगाते गए और सब कुछ हारते चले गए। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे वो भी उन्होंने दांव पर लगा दिए, उनको भी बाजी में लगाया, अंत में वो भी हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। अब शकुनी ने व्यंग किया कि और भी कुछ हो तुम्हारे पास तो वो भी दांव पर लगा दो, वो भी दांव पर लगाओ। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूं, चलो। और युधिष्ठिर को ये लग रहा था कि इतनी सारी चीजें लगाने के बाद यदि एक भी बाजी वो जीत गए तो सब कुछ वापस लाएंगे। इसी के लिए वो एक के बाद एक बाजी लगाते जा रहे थे। और दुर्योधन की चाल ये थी कि मदिरा पान कराकर शकुनी को बिठाकर एक एक चीज पांडवों से छीन ली जाए और छीन करके उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया जाए कि वो लाचार होकर के यहाँ से राजपाट सब छोड़कर चले जाएं।
क्योंकि इंद्रप्रस्थ की सुंदरता, इंद्रप्रस्थ का राज, युधिष्ठिर का नाम सुनकर दुर्योधन हमेशा ही ईर्ष्या से जला करता था। तो वो तो बस ये चाहता था किसी भी तरह से दुर्योधन युधिष्ठिर को मात देकर हरा दे और सब कुछ उनका छीन ले। खेल में सब कुछ हार गए तो शकुनी ने कहा कि और भी कुछ बाकी है। तो उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई नकुल को खड़ा देखकर कहा कि ये भी मेरा धन है, चलो मैं इसी को लगा देता हूँ। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा, और कहते हैं ना कि जब हारने लगो तो एक के बाद और जोश आता जाता है कि मैं जीत के रहूंगा, और बाजी पे बाजी लोग लगाते रहते हैं और अंततः सब कुछ हार जाते हैं। शकुनी ने कहा, अच्छा यह बात है तो लीजिए। और शकुनी ने ये कहकर फिर पासा फेंका, और पासा फेंकने के साथ ही राजकुमार को युधिष्ठिर हार गए, और उन्होंने कहा, ये लो तुम्हारा ये प्यारा राजकुमार भी अब हमारा हुआ। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव जितनी सारी विद्याओं का पार पा लिया है, उसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। उन्होंने अब एक भाई के बाद दूसरे भाई को लगाया। हर बार वो यही कहते रहे कि इनको लगाना उचित तो नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ मैं कोई ना कोई बाजी तो अवश्य जीत लूँगा। ये कहकर उन्होंने दूसरी भी बाजी लगाई, और दूसरी बाजी लगा करके उन्होंने कहा, और अंत में सहदेव को भी हार जाते हैं। यह चला वह जीता, और हर बार शकुनी पासा फेंकता और तत्काल उसे जीत करके कहता, ये चला वो जीता। जैसे ही पासा फेंकता उसकी जीत होती, और वो कहता कि तुम्हारा ये राजकुमार तो मेरा हुआ। अब नकुल को हार गए, सहदेव को हार गए, युधिष्ठिर सहदेव को भी गंवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद कर न दे, तो बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान हैं। तब शकुनी ने युधिष्ठिर को व्यंग्यवाण बोल करके चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा वो माद्री के पुत्र थे इसलिए आपने उन्हें दांव पर लगा दिया, और अर्जुन और भीम को खुद के भाई हैं तो आप दांव पर लगाते हुए डर रहे हैं। अब ये तो हुआ ना भाइयों के बीच लड़ाई लगाना। तो शकुनी तो यही कार्य करता था कि भाइयों के बीच लड़ाई लगवाता था और हर तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करता। और उसने शकुनी ने अंत में यही कहा कि भाई अर्जुन और भीम तो तुम्हारे अपने भाई हैं, और नकुल और सहदेव माद्री पुत्र थे तो तुमने उन्हें दांव पे लगा दिया, अब ये दोनों भाई को तो तुम लगाओगे नहीं। तो अब युधिष्ठिर के लिए ये बहुत बड़ा, एक तरीके से बहुत बड़ी बात कह देने की स्थिति आ गई। तो युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए। तो उसने युधिष्ठिर ने शकुनी को जोर से चिल्ला के कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम चाहते हो कि हमारे बीच बैर करा दोगे, भाइयों के बीच एक वैमनस्य की भावना बो रहे हो, तो ये उचित नहीं है, आपस में फूट डालने वाला काम मत करो। सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों में क्या संबंध है। तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें पता भी नहीं है कि हम पांचों एक ही माँ के पुत्र समझते हैं, हम यानी कुंती पुत्र ही हैं। भले नकुल और सहदेव माद्री माँ के पुत्र थे, परंतु माद्री माँ की मृत्यु के बाद कुंती ने ही उन्हें पाला था, तो उन्हें कभी ये एहसास नहीं था कि माता कुंती के ये पांचों पुत्र नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बैर भाव मत डालो, वैमनस्य मत बढ़ाओ, और पराक्रम में जितना कोई सानी नहीं है उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ। कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं भीम और अर्जुन को दांव पर लगाने से डर रहा हूँ? पराक्रम में अर्जुन की बराबरी करने वाला कोई दुनिया में नहीं है। तो तुम क्या समझते हो मैं उसे इसलिए नहीं लगा रहा हूँ? लो मैं उसे भी दांव पर लगाता हूँ। और इतना कहते ही उन्होंने अर्जुन को भी दांव पर लगा दिया। उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। शकुनी यही तो चाहता था। अब शकुनी की तो चाल ही यही थी कि वो एक एक करके सारे भाइयों को दांव पर लगवाकर हार जाए युधिष्ठिर,
और फिर वो खाली हाथ यहाँ से निकल जाए और वो उनको बंदी बना ले। अर्जुन भी उसके बाद शकुनी ने वही चाहता था वही किया। कहते उसने पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गए। और फिर उन्होंने शकुनी ने पासा फेंका और अर्जुन को भी युधिष्ठिर हार गए। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था। अब युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे थे कि खेल को बीच में छोड़ दें या एक के बाद एक चीज को दांव पर लगाकर अंत में खेल को जीत कर छोड़े। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन को भी बलपूर्वक लिए जा रहा है, युधिष्ठिर को बेबस कर रहा है और उन्होंने पतन की ओर बलपूर्वक ले जा। उन्हें समझ में ये आ रहा था कि शकुनी का ये खेल बरबस उन्हें पतन के रास्ते पर ले जा रहा है। वो बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में कोई और जोड़ीदार नहीं है। मैं अपने भाई भीम को दांव पर लगाता हूँ। और अंत उन्होंने भीम को भी दांव पे लगा दिया। ये कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे और अंत में उन्होंने भीमसेन से भी हाथ धो लिया। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। अब शकुनी तो ऐसी चाल चल रहा था कि जिस चाल में युधिष्ठिर मकड़ी के बुने जाले में खुद को अपने को इस तरह फंसा ले रहे थे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। पांचों भाइयों में से 4 भाइयों को दांव पे लगवा कर युधिष्ठिर ने अब वो खुद के युधिष्ठिर के लिए उन्हें चढ़ाने लगा कि खुद को दांव पे लगाओ, खुद को दांव पे लगाओ। तो युधिष्ठिर ने कहा, यदि दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा और पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद को दांव पर लगाता हूँ और तुम जीत गया तो मैं भी तुम्हारे अधीन हूँ। लो, यह जीता। शकुनी ने फिर पासा फेंका और पासा फेंकते ही उसके मुंह से निकलता था कि लो मैं जीता, और लो मैं जीता कहते कहते वो बाजी जीत लेता था और सारी की सारी बाजी वो जीतता चला गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और 5 पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे सब उसके गुलाम हो चुके हैं। और अंत में शकुनी दुर्योधन ने सारे भाइयों को ये जाहिर कर दिया कि सारे भाई दुर्योधन के गुलाम हो चुके हैं, हार गए हैं वो जुए में। तो दुर्योधन उनका राजा हो गया और वो अपने मन के अनुसार किसी भी तरह से उनसे कार्य करा सकता है। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह तो भाई सहदेव। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि तुम इस बार जीत गए तो मैं खुद को तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और 5 पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे सभा से गुलाम हो चुके हैं। पूरी सभा मंडप के बीच शकुनी ने ये घोषणा कर दी कि युधिष्ठिर अपने सहित 5 भाई हमारे गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद और पांडवों की दुर्दशा पर तरस खाने वाले हाहाकार से सभा मंडप गूंज रहा था। अब हर तरफ के लोग वहां बैठे हुए थे। शकुनी और दुर्योधन की वाह वाह करने वाले भी और युधिष्ठिर की तरफ से दुख मनाने वाले भी। उन्हें ये लग रहा था युधिष्ठिर ये खेल बीच में ही क्यों नहीं रोक देते। सभा इस तरह चारों ओर खलबली मच गई। शकुनी ने युधिष्ठिर कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं, उसकी बाजी लगाओ और तुम अपने आप को छुड़ा सकते हो। उसने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास कुछ शेष बचा है, यदि तुम चाहो तो उसकी बाजी लगाओ और उसको बाजी लगा के खुद को छुड़ा लो। अब मकड़ जाल की तरह युधिष्ठिर शकुनी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। हर तरह से वे फंस चुके थे। तो अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? उसने कहा कि अब
द्रौपदी को दांव पर लगा दो, वो भी तो तुम्हारी संपत्ति है, तो फिर तुम उसे दांव पर लगाओ। और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकला, चलो मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई। और अंत में युधिष्ठिर को मदिरा पान कराकर नशे में चूर कर दिया था। युधिष्ठिर सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे थे और अंततः उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। उनके मुंह से निकला था कि तब तक परिणाम को सोचकर विकल हो उठे, और जैसे उन्होंने मुंह से ये कहा कि लो मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाता हूँ, और पल भर के बाद उन्हें होश आया तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया और सारी सभा ये सोचकर हाहाकार करने लगी कि यदि द्रौपदी को युधिष्ठिर हार गए तो दुर्योधन तो पूरे पांडवों को द्रौपदी सहित नीचा दिखाकर अपमानित तो कर ही रहा था, और अब उनके साथ अपमान की जो चरम सीमा होती है उसे भी वो छोड़ने वालों में से नहीं है। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा एकदम हाहाकार मच गया, और जैसे ही द्रौपदी को दांव में लगाया, युधिष्ठिर की ये बात सुनते ही सभा में हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी, और चारों ओर से धिक्कार की आवाजें आने लगी हर तरह से कि ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर तो द्रौपदी को दांव पर लगा चुके थे। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ ने परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए, और लोगों को ये लगा कि यदि युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए तो भरी सभा में ये बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा, तो किसी भी तरह से ये उचित नहीं है। तो लोगों ने हाहाकार मचाया, छी छी किया, उचित नहीं बताया। सभा में हर तरह से लोग घबरा गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा। कहते हैं न, कुल के विपरीत कोई ना कोई एक बेटा जरूर हो जाता है। रावण के कुल में विभीषण अलग हो गए, तो इसी तरह धृतराष्ट्र के सब बेटों में युयुत्सु नाम का जो बेटा था वो और लोगों से बिल्कुल अलग था। तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इस तरह से घर की बहू को दांव पे लगाया जाए। वो बहुत दुखी हो जाता, शोक संतप्त हो उठा। ठंडी आह भर के उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंका और कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी हुई। और शकुनी ने पासा फेंक करके अंत में ये दिखाया कि लो, तुम द्रौपदी को भी हार गए। अब बताओ कि तुम क्या दांव पर लगाओगे। अब तो तुम सब कुछ हार चुके हो। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनवास में जाएं और द्रौपदी को वहां से ले आएं। तो उन्होंने आदेश दिया कि अब द्रौपदी भी हमारी गुलाम, हमारी दासी हो गई। अब विदुर जी को आदेश मिलता है कि आप जाइए और रनवास से द्रौपदी को यहाँ ले आइए, यहाँ ले आए, इससे कहे कि जल्दी आए। और विदुर को कहा कि जाइए जल्दी से उन्हें लेके आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं? विदुर ने समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम अपने लिए विषम परिस्थितियों का बीज बो रहे हो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे आने वाला भविष्य तुम्हारे विपरीत हो जाए और तुम अपनी मृत्यु को अपने सामने बुला लो। तो भूल जाओ, ये सारी बातें हटा दो, दिमाग से निकाल दो। कोई खेल नहीं हुआ ये सोचकर सब कुछ छोड़ दो। लेकिन कहाँ दुर्योधन ये मानने वाला। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखा। अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाएं। अब नियम की बातें करते हुए सभा मंडप में ये शोर मच गया कि जो व्यक्ति स्वयं को पहले हार चुका है तो वो नियम के अनुसार पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाने का अधिकार उसे नहीं है, भले ही वो उसकी पत्नी ही क्यों न थी। तो सारी सभा में इस बात को कहा गया कि युधिष्ठिर अगर खुद को पहले हार गए हैं तो वे द्रौपदी को दांव पर नहीं लगा सकते। अब ये बात हर तरह से उचित थी। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर विदुर ने कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनवास जाओ, द्रौपदी को बुला लाओ। अंत में उन्होंने दूत बुलाया और दूत बुलाकर कहा कि विदुर तो हमारी जीत पर कभी प्रसन्न होते नहीं हैं, वे हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं।
तो ऐसा करो, तुम जाओ रनिवास में और द्रौपदी को हमारी आज्ञा है ये कहकर उन्हें यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर प्रतिगामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे। आप सब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। अंत में उन्होंने ये पूरी बात समझाई कि युधिष्ठिर आपको हार गए हैं और अब आप दुर्योधन की दासी हो गई। सभा में अब आपको दुर्योधन के महल में रहकर वहाँ दासियों के समान कार्य करना होगा। तो द्रौपदी के लिए इतनी ही बात बहुत बड़ी बात थी कि वो खुद को उनके अधीन गुलाम समझते। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब मैं इस कहानी को कल पूरा करूँगी अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इसको अपने पाठ से दोहराइए और पढ़िए। जहाँ कहीं आपको ये लगता है कि ये नहीं समझ में आया तो कल मैं इसका इस हिस्से का रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ूंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।